यूएस में सर्वे होता है, यूएस की कंपनी करती है, यूएस के लोगों से पूछा जाता है, यूएस की सरजमीन पे होता है, और मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग नंबर 1 आती है, जो बाइडेन से काफी ऊपर आती है। जो बाइडेन साहब की रेटिंग वगैरह नीचे गिर गई है, मोदी जी की रेटिंग ऊपर आ गई है। 78% अप्रूवल रेट यूएस नारियों में लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 78 मतलब मान लीजिए 80, 10 में से, और हजारों लोगों पे, कुछ हजार या कुछ लाख लोगों का ये सर्वे होता है, बहुत बड़ा सर्वे किया जाता है। वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया और मोदी आए हैं नंबर 1 पर मोस्ट वांटेड लीडर के तौर पर, कि दुनिया जिसको सबसे ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा जिससे दुनिया इंस्पायर हो रही है, वो मोदी हैं। पर मुझे जो मेरा अनुमान है, जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कुछ ट्रीटीज या कुछ बड़ी चीज साइन होने वाली है, कुछ बड़ी चीज होने वाली है, इसीलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं, यूएस ने इनवाइट किया है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बादशाहत लगातार बनी हुई है। 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पहले पायदान पर हैं। अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताज़ा रेटिंग के हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पछाड़कर पहला पायदान हासिल किया है। दोस्तों, इस पर पाक मीडिया की क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में यूनिटी है और हमारे पास यूनिटी नहीं है, इसलिए मोदी साहब आगे जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट भले बहुत कम है, मगर वहाँ के लोगों के मोरल स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत बेहतर है, जिनकी बेस से उनमें यूनिटी है। और मोदी साहब के कहते हैं जो बाइडन को भी आगे के कहते हैं उनसे निकलते जा रहे हैं, और उनको जो बाइडन साहब को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। देखिए आलिया जी, अभी जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, ये विजिट हाल फिलहाल में ही डिसाइड हुई है, ये कोई बहुत पहले से तय नहीं थी, और इसके एजेंडा के बारे में एक्सेप्ट बायलैटरल टाइज एंड डिस्कशंस, कोई डिटेल एजेंडा अभी इसका आउट नहीं हुआ है। पर मुझे जो मेरा अनुमान है, जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कुछ ट्रीटीज या कुछ बड़ी चीज साइन होने वाली है, कुछ बड़ी चीज होने वाली है, इसीलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं, यूएस ने इनवाइट किया है। काफी चीजें हमारे और यूएस के वही चल रही है, और अब ये जो स्ट्रेटेजिक ऑफशोरिंग हो रही है, कहते हैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग जिसे कहते हैं, कि या स्ट्रेटेजिक डिकपलिंग कहें, तो उसके कारण काफी चीजों में इंडिया और यूएस आपस में कॉपरेशन बढ़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि यूएस में सर्वे आया था, यूएस की कंपनी ने किया था, यूएस के लोगों का किया था, और मोदी जी की जो ग्लोबल लीडर्स में है नंबर 1 रैंकिंग आई है विद 78% अप्रूवल रेटिंग। जो बाइडन साहब तो काफी पीछे चले गए, ऋषि सुनक काफी पीछे चले गए। तो अब यहाँ भी है कि यूएस सर, ये जो सर्वे है, ये कहाँ पे आया? ये सर्वे कौन सा सर्वे है? ये मैंने ट्वीट भी किया था, आपको वहां से मिल जाएगा। और ये यूएस में सर्वे आया था 2 दिन पहले, और मोदी जी की रैंकिंग इज द नंबर 1 ग्लोबल लीडर विद हाईएस्ट अप्रूवल रेट ऑफ 78%। और जो बाइडन टॉप 10 में तो आ रहे हैं, ऋषि सुनक तो टॉप 10 में भी नहीं है। तो मतलब अब सवाल ये आलिया जी की, यूएस में सर्वे होता है, यूएस की कंपनी करती है, यूएस के लोगों से पूछा जाता है, यूएस की सरजमीन पे होता है, और मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग नंबर 1 आती है, जो बाइडन से काफी ऊपर आती है। जो बाइडन साहब की रेटिंग वगैरह नीचे गिर गई है, मोदी जी की रेटिंग ऊपर आ गई है। 78% अप्रूवल रेट यूएस नारियों में लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 78 मतलब मान लीजिए 80, 10 में से, और हजारों लोगों पे, कुछ हजार या कुछ लाख लोगों का ये सर्वे होता है, बहुत बड़ा सर्वे किया जाता है। और ये रेटिंग कंपनी बहुत पुरानी, कोई नई नहीं कि आज से शुरू हुई है और 10-20 लोगों से पूछ के कर लिया, बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है, ईयरली सर्वे निकालते हैं। तो आज ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएस के सर्वे में यूएस के उनके प्रेसिडेंट से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है एज अ ग्लोबल लीडर। तो जो मैं आपको कहता था कि मोदी जी को, ये तो लगता है वाकई कुछ बड़ा होने वाला। आपने ये जो कहा, ये विजिट तो अब लग रहा है, क्योंकि उससे पहले ये वाली रेटिंग भी आई है, तो ये तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो जरा हमें बता दीजिए, आप क्या बड़ा करने वाले हैं दोनों कंट्रीज के लिए? नहीं, अभी आलिया जी देखिए, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, अभी कुछ पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें हैं नहीं, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें हैं नहीं। बट हाँ, ये जरूर है, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े कुछ सेक्टर हैं, चलिए इतना बता देता हूँ, बड़े कुछ सेक्टर है जिन पे स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात हो रही है, फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात हो रही है। एक सेक्टर सेमीकंडक्टर है, एक ग्रीन एनर्जी है, एक लिक्विड हाइड्रोजन है। ये 2-3 तो चलिए जो सबको पता बता देता हूँ। बट हाँ, विजिट इज मच बियॉन्ड अ नॉर्मल विजिट। तो जैसे जैसे अब चीजें सामने आएंगी, जैसे जैसे चीजें आएंगी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं तो यही मैं कहा जा रहा हूँ। तो बट अभी जितना आप लोगों ने हमें जलाने का और पसंद करने का पूरा इंतजाम कर रखा है सर, आप पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हम तो पहले ही क्या सिचुएशन है।
नहीं नहीं, अब देखिए आलिया जी, ये ना सब अपने कर्म होते हैं। हमने एक कर्म किए नेशन को बनाने की, आपने एक कर्म किए इंडिया को डुबाने की। अब आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर आप इतनी एनर्जी और इतनी ताकत पाकिस्तान को बनाने में लगते, कहीं तो पहुंच गए होते आज की डेट में भी। और आज मतलब जो एक देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है जी, जो हमारी स्ट्रेटजीज है, जो वासुदेवम कुटुंबकम हम कहते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो हमने वैक्सीन दी है, जो हम मिलेट्स को हम एक एनर्जी फूड की तरह, श्री अन्न है हमारा कॉन्सेप्ट, उसको दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं। आज देखिए पीछे हमने बजट में बताया श्री अन्न, श्री अन्न मतलब मिलेट्स। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि वर्ल्ड की डिपेंडेंस व्हीट या राइस पे है, अधिकतर व्हीट पे है। तो व्हीट पे डिपेंडेंस होना ठीक नहीं। वी आर ट्राइंग टू गेट मिलेट्स इनटू द मेन कोर्स ऑफ ईटिंग। से ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आते हैं, कई तरह के मिलेट्स। तो मिलेट्स हर जगह होते हैं। ये जो हम वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, इससे इंडिया का फायदा तो होगा, पूरी दुनिया का फायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की डिपेंडेंस ना एक 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 सीरियल पे नहीं रहेगी, कई सारी चीजों पे रहेगी। अब हमने वैक्सीन की बात कीजिए, स्पेस की बात कीजिए, आप टेक्सटाइल की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए, आप सैटेलाइट फॉर द सार की बात कीजिए, आप दवाइयों की बात कीजिए, आप आईटी की बात कीजिए, वैक्सीन की बात कीजिए। हमने काफी इनिशिएटिव उठाए, और ग्रीन एनर्जी में तो पाइनियर्स। मैं आपको बता दूं, आज हमारी 42% ऑफ हमारी कंट्री जो चलती है ग्रीन एनर्जी पे चलती है। इतने बड़े मुल्क को 42% इज रनिंग ऑन ग्रीन एनर्जी मैम। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जो मैं आपसे हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहा था, हाइड्रोजन ट्रेन आर रियलिटी, और 2023 में विल बी रोलिंग आउट फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, और फर्स्ट चलेगा बिटवीन शिमला एंड कालका। एक छोटा सा हेरिटेज ट्रैक है हमारा, उस पर चलेगा। तो ये जो अब देखिए, जब हम हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया को करेंगे ना। आज अफ्रीका से हमारे पास करीब करीब 457 बोगी ये इंजन का ऑर्डर आया हुआ है। आज हम इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे अफ्रीका में। आज हमारी इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन्वेस्टमेंट में केवल $3 बिलियन का फर्क है हम में और अफ्रीका में। आज हम जो साउथ ईस्ट का लीडर बन रहे हैं, हमने वो पोजीशन ले ली है। और मुझे आज मैं तो बोलता जाऊंगा कि कितनी चीजों में वी हैव टेकन द लीड, क्योंकि हमारा जब से मोदी जी है, स्ट्रेटजी क्या रही है, इंडिया को बनाना। स्ट्रेटजी आपसे मैं आपके एक चैनल पे या हमारे नेशनल टीवी पे मैं ये कह रहा हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी ना चाइना सेंट्रिक है, ना यूएस सेंट्रिक है, ना सऊदी अरब सेंट्रिक है, ना श्रीलंका सेंट्रिक है। हमारी पॉलिसी इज इंडिया सेंट्रिक। व्हाट वर्क्स बेस्ट इन द इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज द प्रायोरिटी। वी आर वर्किंग इन एंड सुखबीर जी, जो आप बात बता रहे हैं, खासतौर पर जब आप वैक्सीन की बात करते हैं, अनडाउटेडली बहुत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने जो है वो वैक्सीन बनाई। इसके अलावा सुपर पावर्स ने सिर्फ बनाई है, लेकिन आपने खुद अपनी वैक्सीन बनाकर जो पूरी दुनिया को दी। अच्छा, इसमें मेरा आप एक और आपसे जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट को आपकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल गई, तो इस पे भी बता दीजिए, क्या कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर भी, क्या होने लगा, जरा हमें बताइए, क्या बातचीत हुई है। देखिए, मैं आलिया जी आज की डेट में आपको वही बता पाऊंगा जो पब्लिक डोमेन में है, बाकी नहीं बता सकता। ये 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये आपको पता ही होगा। थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहरीन के पास तेल है, 2 लाख किलो सोना हम यूएई से ले रहे हैं। और जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, पूरी यूएई के साथ हमारा एफटीए ऑलरेडी है, और जीसीसी कंट्रीज भी हमारे साथ एफटीए करना चाहती है। जीसीसी में हमारा सबसे बड़ा जो कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा शेयर आएगा, वो आएगा सऊदी अरब का। करीब करीब 600 बिलियन का बिजनेस है अभी जीसीसी कंट्रीज के साथ। एफटीए के बाद उम्मीद है ये और बढ़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम यूएई के साथ रुपए ट्रेडिंग शुरू करें, कि जो सेटलमेंट होगा वो रुपए में होगा, वो डॉलर में नहीं होगा। और यूएई को क्या दिख रहा है लॉन्ग रन में, देखिए यूएई के पास 2 ऑप्शन है, तो चाइना का ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑप्शन है। चाइना के साथ अब कोई काम करना चाहता नहीं, क्योंकि चाइना आपने देख लिया, आपको पाकिस्तान को कह रहा था 10% पे मैं आपको लोन दूंगा, अगर मुझसे लोन चाहिए 10% पे लो। हमें जापान ने लोन दिया था बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% पे, और चाइना आपको कह रहा है 10%, यानी कि 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट। खुद सोचिएगा आलिया जी, 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट। तो चाइना के पास कोई जाना नहीं चाहता। यूएस में आपको एक बात बताऊं, यूएस का क्यूमुलेटिव डेट 34 ट्रिलियन हो गया है। क्रेडिट कार्ड और जो स्टूडेंट लोन की स्पेंडिंग है का डेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नाउ द डेट्स ऑफ यूएस हैव क्रॉस द सेविंग्स। यूएस के जो डेट्स है ना, कर्जे हैं क्रेडिट कार्ड के और ये व्हाट यू कॉल स्टूडेंट लोन्स का, दे हैव क्रॉस द सेविंग्स।